हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करने वाले भैया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करने वाले हैं। जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में बताया आपको कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आज हम करेंगे उसको। काइनेमेटिक्स के जो क्वेश्चन थे यार, क्या वो आपने सारे पूरे कर लिए हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यार। वैसे तो मैं 1 to 1 करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको कहा था कि टाइम वेस्ट मत करो, किसी और यूट्यूबर से कर लो। वैसे तो मैं करवाने वाला हूँ डिटेल्ड वीडियो, पर मैंने आपसे कहा था कि आप कर लेना। तो क्या करना है अब आपको, देखो, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर देना सर कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कौन सा चूज़ करूं। जैसे मैंने पहले किया 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, अब मैं कर रहा हूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे नंबर से पास होना है ना। पास तो क्या होना है, यूँ कह दो टॉप मारना है। तो ये क्वेश्चन तो भैया करने पड़ेंगे। एक स्टूडेंट को मैं कल बता रहा था कि ये कर लो, तो ये है कि यार वो ये बोला सर कुछ नहीं पढ़ा अब तक, और कल एग्ज़ाम है 80 मार्क्स का, स्कूल वाले तो ये कह रहे कंडक्ट करेंगे, और तो मैं बोला ये क्वेश्चन कर लो भाई। देखो, उसको तो ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि यार नहीं करवाया, लेकिन मैं तो आपको करवा रहा हूँ ना। तो समझो यार, मेरी भी जज्बातों को समझो। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐसे तरह से कर देंगे कि दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 मार्क्स में पूछा जाता है, जेई में भी इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। देखो, चिंता मत करना, बिल्कुल भी चिंता मत करना, पूरा अच्छे से समझा दूंगा। एक बार डेफिनेशन देख लो बस, फिर तो यूँ कहोगे सर हाँ अब तो हलवा चीज़ लग रही है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन क्या है हमारी? भैया डेफिनेशन है, इफ टू वेक्टर्स आर represented by if two vectors are represented by two sides of triangle if two vectors are represented by two sides of triangle taken in same order। कि भैया दो वेक्टर लेने हैं जो रिप्रेजेंट करने हैं टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल से, और कैसे ऑर्डर होना चाहिए? टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में होना चाहिए भाई। तो क्या हो जाएगा, देन क्या होगा, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमें किससे मिलेगा? इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। जो थर्ड साइड है वो हमें रिजल्टेंट वेक्टर दे देगी, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। लेकिन मैं कंडीशनल बता रहा भैया कि थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन, वो हम सेम ऑर्डर में ले रहे थे, ये हमको कैसे लेनी है? अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। क्या चीज कह रहा है भैया डेफिनेशन में? देखो, डेफिनेशन में कह रहा है कि किसी ट्रायंगल की दो साइड मैंने दो वेक्टर ले ली। ठीक है, ले ली। फिर ये कह रहा है कि जो दो वेक्टर हैं, अगर मैं उनको ऐड कर दूं तो वो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, ये हमको भी पता है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमें थर्ड साइड दे देगी अगर मैं उसको अपोजिट ऑर्डर में ले लूँ। मतलब आई बात समझ में? नहीं आई तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी देखते हैं, देखना पूरा समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छी सी। देखो, जैसा कि हमको पता है कि अगर मैं दो वेक्टर को ऐड करूं तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। ठीक है, ये बात पता है कि अगर मैं दो वेक्टर को ऐड करूंगा तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। और जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ये किस पे बेस्ड है भैया? ये दो वेक्टर का ही सम है, इसमें आप दो ही वेक्टर का सम करोगे। ठीक है, तो दो वेक्टर को मैं अगर ऐड करूं तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। तो ये जो कंडीशन बता रहा है इसके हिसाब से हम इसे कैसे ऐड करेंगे? मान लो कि एक था हमारा वेक्टर ए, ठीक है, एक था हमारा वेक्टर ए, एक था हमारा वेक्टर बी। दोनों को ऐड करना है और फिर रिजल्टेंट वेक्टर भी निकालना है। देखो, ऐड करूंगा तो हमें मिलेगा एक रिजल्टेंट वेक्टर। अब इन्हें ट्रायंगल में शो कैसे करेंगे? देखो, ट्रायंगल में शो कैसे करेंगे, ए और बी जो दो वेक्टर हमने माने हैं उनको ट्रायंगल में कैसे जोड़ना है? इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर कैसे होगा? देखो, सेम ऑर्डर सिंपल सा फंडा है कि अगर किसी दो वेक्टर की टेल से हेड जुड़ेगा या हेड से टेल जुड़ेगी तो उसे हम कहते हैं सेम ऑर्डर। और अगर किसी वेक्टर की हेड टू हेड जुड़ता है या टेल टू टेल जुड़ता है तो उसे हम कहेंगे अपोजिट ऑर्डर। अब इस वेक्टर की हेड और टेल क्या है? ये तो है इसकी टेल, और इसे हम कहते हैं हेड। ठीक है, तो मैं ए और बी वेक्टर को कैसे जोड़ूंगा?
देखो ये था मेरा वेक्टर ए, ये है मेरा बी वेक्टर। बी वेक्टर को कैसे जोड़ूंगा, हेड टू टेल, हेड से टेल जोड़ा है, इसका मतलब कैसा ऑर्डर हो गया, सेम ऑर्डर। और मैंने आपको बताया कि ऑपोजिट ऑर्डर कब होगा, जब मैं क्या करूंगा, क्या ऐसे जोड़ूंगा, नहीं ऐसे जोड़ूंगा। अब देखो आप खुद देखना, आप यूँ कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या होगा, हेड टू हेड, यहाँ पे क्या होगा, टेल टू टेल, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। क्यों, ऑपोजिट ऑर्डर हो गया। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हेड टू हेड कनेक्ट होता है या टेल टू टेल कनेक्ट होता है तो वो हो गया हमारा ऑपोजिट ऑर्डर, और अगर हेड टू टेल कनेक्ट होता है या टेल टू हेड कनेक्ट होता है तो वो हो गया हमारा सेम ऑर्डर। तो ये है, ये बात कह रहा था बस, ये इतनी सी। अब इसका मतलब ये है कि जो हमें डेफिनेशन बता रहा था नहीं, ये तो हमें लगभग समझ में आ गई। अब भैया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें दो फॉर्मूलाज देता है, वो दो फॉर्मूलाज क्या हैं अभी देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जो दो फॉर्मूलाज है ना, देखो वो रिजल्टेंट के हैं। अब आप एक बात बताओ मेरे को, रिजल्टेंट एक वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर में है, अगर दो वेक्टर को जोड़ूंगा तो मेरे को वेक्टर मिलेगा। तो रिजल्टेंट की दो चीजें, मतलब जो वेक्टर है उसकी दो चीजें नहीं होती है। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड हो और उसकी डायरेक्शन हो, उसे हम वेक्टर कहते हैं। तो ठीक है भैया, तो इसमें एक तो हमें निकालना पड़ेगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, देखो एक बार मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, डराइव करेंगे, बिल्कुल अच्छे से डराइव करेंगे। आप यूँ कहोगे सर हाँ अच्छे से डेरिवेशन सिखा दिया, बिल्कुल एग्जाम में अगर 3 मार्क्स का आ गया ना तो बिल्कुल हाँ पूरे 3 मार्क्स आएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा तो होगा भाई हमारा मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, आर हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और एक फॉर्मूला है हमारा डायरेक्शन निकालने का। जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स में यार, अगर आपको कभी भी कोई यूँ कह देना कि डायरेक्शन निकालनी है किसी चीज़ की, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वहाँ पे टेंजेंट का यूज़ होगा। बताएंगे, दिखाएंगे कि क्यों, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ठीक है। तो टेंजेंट अल्फा हमारा क्या आ रहा है, हमारा आएगा बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। ये दो फॉर्मूले हमें ड्राइव करने हैं, कर देंगे, बहुत ही कत्ती आसान है भाई, कत्ती आसान है दोनों, खास करके सेकंड वाला तो हलवा है। अब देखना आप, अब पहले निकालेंगे हम मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड निकालने पहले तो मैं आपको एक एंगल बता देता हूँ, देखो एंगल की बताते हैं हम आपको। पहले चलो एंगल नहीं, पहले यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, यहाँ से गिराएंगे, एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, परपेंडिकुलर गिरा, ये यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। ये कौन सा कितना डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर गिरा 90 डिग्री एंगल हो गया, मिल गया हमें। ये एंगल होगा हमारा थीटा। अब आप यूँ कहोगे सर, अब आप यूँ कहोगे कि जो ये आपने क्या कहते हैं, ये वेक्टर ए और बी को आपने जोड़ा यहाँ पे, तो सर आप अंदर वाला एंगल क्यों नहीं ले रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये आपके दिमाग में कि आप अंदर वाला एंगल क्यों नहीं ले रहे। तो मैं आपको बता दूं, देखो एक थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, देखो एक बार रफ वर्क करते हैं एक बार। मैं आपको बताऊं, अगर कभी भी कोई दो वेक्टर है, अगर वो टेल टू टेल जुड़ते हैं ना, टेल टू टेल, तो मैं अंदर वाला एंगल ले सकता हूँ, मान लो 30 डिग्री। अगर दो वेक्टर हेड टू हेड जुड़ते हैं ना, तो भी मैं अंदर वाला एंगल ले सकता हूँ, मान लो 30 डिग्री। लेकिन अगर दो वेक्टर हेड टू टेल जुड़े हैं ना कभी भी, ये देखो ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, हेड टू टेल जुड़े हैं ना, तो कभी भी मैं अंदर वाला एंगल लेने के बजाय बाहर वाला लूंगा। मान लो ये 110 डिग्री था, तो ये मैं नहीं लूंगा, बाहर वाला हो जाएगा हमारा 70 डिग्री, तो मैं ये एंगल लूंगा। यही मैंने यहाँ पे किया। ए वेक्टर था, एक वेक्टर था ना हमारा बी, हेड टू टेल ज्वाइन हो रहा है, हेड टू टेल जुड़ रहा है, तो मैं बाहर वाला एंगल ले लूंगा थीटा। तो ये थी सिंपल सी बात हमारी। अब देखो पहले इसको नाम दे लेते हैं पूरा। ये मान लो है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस, ठीक है, पी क्यू आर एस हमने इसको नाम दे दिया। अब एक चीज देखो, इन ट्राइंगल क्यू आर एस, इन ट्राइंगल क्यू आर एस, देखो अब मैं आपको बता दूं हम क्यू आर एस ट्राइंगल क्यों ले रहे हैं। रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हमें एक तो ये साइड पता होनी चाहिए, ये हमारी कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर। ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो चुकी है, क्योंकि जब हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया तो ये
आपको जब आपने ये नहीं सुना कि इन राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा तो अब देखना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने क्यू आर एस ट्राइंगल इसलिए लिया है, एक तो हमें ये साइड फाइंड करनी है, एक आर एस साइड फाइंड करनी है हमें, इसलिए हम ट्राइंगल क्यू आर एस ले रहे हैं। एक बार देखो, एक बार रफ सा ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, दिख रहा है क्या, एक बार देखूँ, अभी देखते हैं, दिख रहा है क्या आपको, हाँ दिख रहा है। क्यू आर एस मैं ले रहा हूँ, ये 90 डिग्री एंगल है, ये थीटा है, ये है हमारा बी वेक्टर। अब देखो भाई, अगर आपने थोड़ा सा भी वेक्टर पढ़ा होगा ना, थोड़ा सा भी वेक्टर पढ़ा होगा ना, तो आपको ये पता होगा कि ये अगर बी है तो ये हो जाएगा हमारा बी कोस थीटा आर एस साइड, और ये हो जाएगी हमारी बी साइन थीटा। अगर अभी तक आपको ये बात नहीं पता थी, कोई बात नहीं, अभी इसका मैं पूरा प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये क्यों आ रहा है। देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये रफ वर्क है हमारा, आप खुद देख लो। अब मैं बताऊँ आपको क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि भैया क्यू आर साइड हमारा बी वेक्टर थी, तो ये बी साइन थीटा और बी कोस थीटा क्यों आ गए हैं, हमें तो नहीं पता भैया, तो हमको तो बताओ कि क्यों आ गए। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये तो मैथमेटिकल चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इस ट्राइंगल में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू एस, ठीक है, क्यू एस हो गया सर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, क्यू आर 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ये बात याद रखना है यार, मैथ की चीजें भी देख लो, मैं आपको फिजिक्स में बता रहा हूँ। तो क्यू आर क्या है हमारा बी, ये हो गया हमारा साइन थीटा। तो अगर बी को मैं उस तरफ शिफ्ट करूंगा तो क्यू एस क्या हो जाएगा हमारा बी साइन थीटा। तो आई बात समझ में, हमने यहाँ पर बी साइन थीटा क्यों लिया, क्यू एस आ रहा है। इसी तरह कोस थीटा में हो जाएगा, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारा आर एस, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी बी, इसी तरह आर एस किसके इक्वल हो जाएगा, बी कोस थीटा। दिखाई नहीं दे रहा होगा वो, अभी एक बार थोड़ा ऊपर कर दूं, मैंने कर दिया, पर आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी साइन थीटा से ये बात तो कि ये क्यों आया, ठीक है। तो ये थी भैया ये चीज कि ये क्यों आया। अब आते हैं हमारा मेन चीज, हमें क्या फाइंड करना है अभी, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमें, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है, स्पेस पे निकालेंगे अब। तो देखो, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमें, तो दो साइड्स पता लग गई, देखो इसकी ये साइड हमें पता लग गई, ये क्या है बी साइन थीटा, आर एस क्या है हमारी बी कोस थीटा। अब तो भैया क्वेश्चन इतना आसान हो गया, मैं आपको बता दूं, मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकल जाएगा, डायरेक्शन डायरेक्ट निकल जाएगी। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ये हमारा बी साइन थीटा आएगा, ये बी कोस थीटा, बस अब तो क्वेश्चन हलवा है बिल्कुल। अब क्या लेंगे हम, अब लेंगे हम इन ट्राइंगल, अब लेंगे हम इन ट्राइंगल पी क्यू एस, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे पी क्यू एस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो डायरेक्ट, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारी, राइटिंग की यार दिक्कत मत समझना यार, थोड़ा हो जाता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मैं अगर कर दूं तो वो हो जाएगा इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम, 8th क्लास से आ रही है, ये तो यार सबको आनी चाहिए। देखो मैं तो मानता हूँ भाई पाइथागोरस थ्योरम तो कोई और टीचर बताएगा ही नहीं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, 8th क्लास से आ रही है, 9th में भी हम पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़ चुके हैं, अब 11th में आ गए। तो पाइथागोरस थ्योरम तो हमें पता होनी चाहिए कि हाइपोटेन्यूज का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है, पी क्यू, 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, तो एच हमारा मतलब हाइपोटेन्यूज हमारी क्या हो जाएगी, आर, आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा क्यू एस क्या है बी साइन थीटा। अब पता लगा हम क्यों वो हमने ट्रायंगल ली और ये इतनी चीजें निकाले इस चीज के लिए, सीधे पाइथागोरस से आंसर निकलेगा। अब देखना बेस क्या हो गया हमारा, अब बेस का खाली मैं पी आर लूंगा नहीं, ट्रायंगल कौन सी ली है क्यू पी एस, तो बेस क्या होगा हमारा पी आर प्लस में आर एस, तो ए प्लस में बी कोस थीटा, ए प्लस में बी कोस थीटा का होल स्क्वायर है। मैथ की आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सब बच्चों को पता होगी यार, नहीं भी पता तो मैं एक बार बता दूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। सिंपल सी आइडेंटिटी हमको यहाँ पे लगा देनी है। अब आर स्क्वायर
क्या हो जाएगा हमारा, बी साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए प्लस बी कोस थीटा की आइडेंटिटी से इसे ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। मैं मान रहा हूं कि यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर क्या हो गया हमारा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी कोस थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में क्या बचा हमारा, ए स्क्वायर बच गया, एक बच गया हमारा 2ab कोस थीटा। तो ये बन गया भाई हमारा। अब देखो बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल लूंगा, आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग कहोगे सर फिर से कह रहे हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 के इक्वल होता है, सब बच्चों को पता है, 10th क्लास में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यार ये नॉर्मल चीज़ है ना, जैसे मैथ्स की ये यूज़ होती हैं फिजिक्स में, तो इनको याद रखा करो। कई बच्चे सोचते हैं कि नहीं हर चीज़ में हर बार कोई नहीं बताएगा भाई, कोई करके निकल जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट मैं लिख दूंगा कि भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर ने ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि पता है हमें आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। तो इससे भाई हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का, आर यहाँ पे रूट चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये था प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। अब सर क्या कहते हैं डायरेक्शन कैसे निकालें, डायरेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था भैया, फिजिक्स में कभी भी डायरेक्शन निकालनी है ना तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टेंजेंट का यूज होगा। डायरेक्शन निकालने के लिए हम टेंजेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखो टेंजेंट कहाँ लगाएं भाई, कहीं पे कोई एंगल दिख रहा हो हमें तभी तो टेंजेंट लगा दे, यूँ तो डायरेक्ट टेंजेंट है और ये साइन है कोस है टेंजेंट है, ये किस बेस पे लगते हैं, ये हमारे किस बेस पे लगते हैं, एंगल के बेस पे लगते हैं। जब हमारे पास कोई एंगल होता है, यहाँ पे हमने थीटा था तो ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दिया। अब भाई पी क्या वो एस में हमें देखना है, देखो ये एंगल मैं अल्फा मान लूँ, ये अल्फा क्यों माना, मैं कह रहा हूँ भाई कि जो ए वेक्टर है उससे जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एंगल ए बना रहा है, ए वेक्टर से जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है। मैंने ये बात मान ली, ठीक है। अब डायरेक्शन निकालनी है भाई, डायरेक्शन का मैंने कितनी बार आपको बता दी कि टेंजेंट का यूज होगा, तो डायरेक्ट टेंजेंट अल्फा निकाल दो। जैसे हमने यहाँ पे साइन थीटा का कोस थीटा का फॉर्मूला यूज कर लिया, वैसे यहीं पर कर लेंगे। टेंजेंट अल्फा का क्या फॉर्मूला होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, क्या हुआ बी साइन थीटा, और बेस क्या हो गया हमारा, बेस था हमारा ए और बी कोस थीटा, ए और बी कोस थीटा नहीं मतलब पी आर प्लस में आर एस, तो ये ए प्लस में बी कोस थीटा, तो ये निकल गया भी हमारा डायरेक्शन का भी फॉर्मूला, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। तो एक फॉर्मूला तो ये निकल गया हमारा और एक ये निकल गया, तो यही तो थे, यही फॉर्मूलाज मैंने आपको बताई थी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो भी आप पता है आपको क्या करना है। थैंक यू।